हेलो लिसनर्स, मैं हूँ आपका साथी केडी, आपका स्टोरी टेलर। बचपन में हम लोग खिलौनों से तो अक्सर खेला करते थे। क्या आपने कभी भूतिया खिलौने के बारे में सुना है या उनको देखा भी है? आज की कहानी है एक ऐसे ही भूतिया खिलौने के। शहर के एक पुराने मोहल्ले में जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुँचती थी, एक अंधेरे कोने में एक खिलौनों की दुकान थी। उस दुकान का मालिक बूढ़ा जमाल था। उसकी दुकान में एक पुराना लकड़ी का घोड़ा था जिसकी आंखें कांच की बनी थी और उनमें एक अजीब सी चमक थी। जमाल कहता था कि ये घोड़ा बोलता है, लेकिन कोई उसके बात पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन एक बच्चा राजू अपनी माँ के साथ उस दुकान पर आया। राजू की नज़र उस घोड़े पर पड़ी और उसने जिद की कि मुझे यही खिलौना चाहिए। जमाल ने राजू की माँ को चेतावनी दी, यह घोड़ा आम नहीं है और रात में इसकी आंखें भी चमकती हैं और ये बातें भी करता है। लेकिन माँ ने इसे बस एक बूढ़ा सनकी समझकर इग्नोर कर दिया और वो घोड़ा खरीद लिया। उसी रात राजू अपने घोड़े के साथ बिस्तर पर लेट गया। हर तरफ सन्नाटा था। तभी राजू को लगा जैसे किसी ने फुसफुसा कर उसका नाम पुकारा हो। उसने आंखें खोली और देखा घोड़े की कांच की आंख हल्की चमक रही थी। राजू को लगा कि उसे भ्रम हुआ है। थोड़ी देर बाद फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन इस बार थोड़ी साफ। राजू, क्या तुम जाग रहे हो? राजू डर गया। उसने आंखें बंद कर ली, ये सोचकर कि वो सपना देख रहा है। लेकिन फिर एक ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई और घोड़े की आवाज आई, तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ देते हो? राजू की नींद खुल गई। उसने देखा घोड़ा अब उसके पलंग के पास खड़ा था। उसकी कांच की आंखें अब तेजी से चमक रही थी। घोड़े का मुंह खुला और उसमें से एक काली पतली जीभ बाहर निकली जो धीरे धीरे राजू की ओर बढ़ने लगी। राजू ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। घोड़े ने फिर कहा, मुझे दोस्त चाहिए, हमेशा के लिए। राजू ने हिम्मत करके पलंग से छलांग लगाई और कमरे के बाहर भागा। उसकी चीख सुनकर उसके माता पिता जाग गए। जब वो राजू के कमरे में आए तो घोड़ा वापस अपनी जगह पर था। उसकी आंखें शांत थी। उन्होंने राजू को समझाया कि बेटा, ये एक बुरा सपना होगा। लेकिन राजू जानता था कि ये सपना नहीं था। अगली सुबह जब राजू स्कूल गया तो उसकी माँ ने घोड़े को वापस दुकान पर लौटाने का फैसला कर लिया। जैसे ही वो दुकान से निकली, उसे लगा कि घोड़े की आंखों में एक अजीब सी मुस्कान दिख रही थी। उसी रात राजू के माता पिता सो रहे थे। तभी उसके पिता को लगा कि किसी ने उसके पैर पर ठंडी उंगली फेरी हो। उन्होंने आंखें खोली और देखा उनके बिस्तर के पास वही लकड़ी का घोड़ा खड़ा था। उसकी कांच की आंखें चमक रही थी और घोड़े की खुली हुई जुबान में से उनके ही बेटे राजू की एक छोटी सी उंगली लटकी हुई थी। और तभी उस घोड़े ने धीमी आवाज में कहा, अब हम कभी अकेले नहीं रहेंगे। आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे और खिलौनों के लिए जिद कर रहे होंगे। प्लीज़ खिलौना लेने से पहले एक दो बार सोचिएगा ज़रूर। हो सकता है अगला नंबर आपका भी हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़रा सी भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। मैं ऐसे वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।